हाँ सर वो हाँ सर वो एक क्वेश्चन था एमसीक्यूज का फर्स्ट वाला वो। MCQs का फर्स्ट वन क्वेश्चन, electron energy is negative energy because why it is because it is carries the negative charge. It's a simple one ना, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि उसमें जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग द काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। देन So means so because electrons have negative charge, that's why. या दैट इज व्हाट सर द बट रीजन। आपने जो वो आंसर की सेंड की उसमें अलग आंसर है। क्या बात हाँ कर रहे हो सर, क्या? ए ऑप्शन सी का लिख कर है। क्या हाँ लिख सर कर है? ऑप्शन ए देके आंसर सी का दिया है। ए लिख कर है पर उसके सामने सी का आंसर लिख कर है। Okay, let me check out. Electron carries negative charge, energy is zero near the nucleus and decrease at the distance from the nucleus and decrease as the electron comes closer to the nucleus. हाँ, right. सही है ये। ओके, मैंने अदर ऑप्शंस पढ़ा ही नहीं, पता तो मुझे पहला ही ऑप्शन बेटर लगा। सी ऑप्शन इज द वेरी गुड, एक्चुअली सी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों होता है, ध्यान दीजिए। वॉट एवर द पर्टिकुलरली एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज हैविंग, वो एनर्जी इसीलिए होती है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो आप लोगों का क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर क्रिएट करता है, राइट। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जब पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट लेवल पर होता है, इनफाइनाइट लेवल मतलब जिसका न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब मैं उसको इनफाइनाइट लेवल कहूंगा। और इनफाइनाइट लेवल रहने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। दैट्स व्हाई जो एनर्जी रहेंगी यहाँ पर इनफाइनाइट लेवल पर वो हो जाएंगी जीरो। लेकिन जैसे जैसे पर्टिकुलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, कॉमन सी एक कंसीडर कीजिए, जनरल, ओके। कोई अगर हमें पक्का पकड़ कर है, जोर से पकड़ कर है, ठीक है, तो हम अगर भागने की कोशिश कर रहे हैं और कोई अगर हमको पकड़ के रख रहा है, तो वैसे टाइम पर हमारी एनर्जी क्या होंगी? कम होंगी। कम होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी सेम चीज हो रही, क्या कि न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है मतलब भागने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी क्या होंगी? एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इट ऑलवेज हैविंग द नेगेटिव एनर्जी। क्लियर है? सर। ओके, सर। नेक्स्ट वन, और कोई? और कोई है? नहीं है? सर, आगे बढ़े फिर। हाँ बोलो। सर एमसीक्यू बोलो, का वो बोलो। सेकंड वाला मतलब Second, which of the following relate to photon, both is in wave motion and as a stream of the particle? हाँ तो भाई वही तो है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्लैंक्स इक्वेशन। क्या होता है प्लैंक्स इक्वेशन? E इक्वल्स टू h इंटू म्यू और लैम्डा h, वही है, E इक्वल्स टू h म्यू। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, देन लेटर ऑन। और कोई बच्चे हैं रे बेटा जो चाहते हो कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं या फिर मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो आई होप कि मुझे आगे बढ़ने। सर हाँ बोलो बेटा, किसी को डाउट? सर हाँ नहीं सर, डाउट नहीं है, बट सर थोड़ा स्लो लीजिए ना, थोड़ा स्लो मतलब थोड़ा फास्ट हो रहा है। फास्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मुझे लगता है कि यार इतना स्लो तो मैं शायद ही कभी नहीं पढ़ा हूँ जितना स्लो अभी पढ़ा रहा हूँ, पता है। नहीं सर, स्लो ही पढ़ाते आप।
चलो कोई बात नहीं, स्लोली पढ़ाता हूँ। तो भाई हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? टॉपिक का नाम क्या था पे हमारे? टॉपिक का नाम क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर, भाई टॉपिक चैप्टर नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो पर्टिकुलरली टॉपिक हम लोग को पढ़ना जरूरी क्यों है? मतलब ये समझने के लिए हम लोग को कल वाली चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। कल हम लोगों ने जो मेन टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? दैट इज द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बराबर है, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने देखा था, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इनिशियली कौन सी थ्योरी अप्लाई की गई थी जो सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिस थ्योरी का नाम क्या था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट था, ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? दैट वाज गिवन बाय द विच साइंटिस्ट? हाइजीन ने दी थी। और इस पर्टिकुलरली थ्योरी ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नेचर में कैसी होती है? वेव होती है। बराबर है, लेकिन इस हाँ, और अल्टीमेटली फिर इस पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी से, सॉरी, इस पर्टिकुलर थ्योरी की वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पा रहे थे। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे? रिफ्लेक्शंस, देन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शंस, देन डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके, एंड देन फाइनली इंटरफेरेंस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से। लेकिन इसके बाद में देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो पर्टिकुलरली वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे कौन कौन सी थी वो? सबसे पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा था हीट डिपेंडेंसी या टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ हीट कैपेसिटी, ओके, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था हमारा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बराबर है, तो ये जो सारी की सारी पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज थी, ये वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया था बाय द अनदर थ्योरी जो हमारे कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? प्लैंक साइंटिस्ट ने दी थी। और इस पर्टिकुलरली थ्योरी का नाम क्या था? प्लैंक थ्योरी का नाम क्या था भाई? थ्योरी। कौन सा? क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बराबर है, डन। तो ये पर्टिकुलरली थ्योरी की वजह से हम लोगों ने क्या किए थे? ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी वो थी पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या था? तो प्लैंक्स ने क्या कर लिया था? एक आइडियल बॉडी कंसीडर कर ली थी, और इस आइडियल बॉडी ये क्या कर रही थी? जितने भी इंसिडेंट रेडिएशंस इसके ऊपर गिर रहे थे, ठीक है, वो सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशंस को ये क्या कर रही थी? एब्जॉर्ब कर रही थी, और उसके बाद उसको वो क्या कर रही थी? एमिट भी कर रही थी। बराबर है, डन। तो अल्टीमेटली ये वाली जो चीज थी, ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और फिर प्लैंक्स ने हम लोग को ये बताया था कि इसकी वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलरली रेडिएशंस का, क्योंकि उसने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी जब आपके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो वो उसको कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब न करते हुए डिसकंटिन्यूअस मैनर में एब्जॉर्ब करता है। कि कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। बराबर है, डन। तो इस तरह से वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम क्या कर रहा था? आप लोगों के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा था। बराबर है, तो ये उसने बताया था। और ये जो पर्टिकुलरली स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है एनर्जी का, उसको हमने क्वांटम कहा था, क्वांटा कहा था। और क्वांटा की जो एनर्जी होती है उसको हमने फोटोन कहा था। और जो फोटोन होता है ई, he found that E was directly proportional to the frequency, and therefore इसने इस इक्वेशन को बनाया था E equals to H into mu nu। ओके, जबकि H का मतलब क्या होता है? H का मतलब क्या होता है भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट। और H की वैल्यू क्या होती है? प्लैंक्स की वैल्यू क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताइए जल्दी। 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। बराबर, ये होता है प्लैंक की वैल्यू। क्लियर है, डन। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी।
और कल हमारा जो भी पर्टिकुलरली मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो सारा का सारा असाइनमेंट इसी पर्टिकुलरली फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। ओके ओके हाँ सर। हाँ, तो आज हम बात करते हैं हमारे सेकंड पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट की, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उस पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मेटल होता है तो मेटल के ऊपर जैसी कोई लाइट इंसाइड होती है, मतलब स्ट्राइक होती है, तो उस मेटल सरफेस के ऊपर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल शायद मैंने डेफिनेशन भी बताई होंगी इसकी, क्या होती है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द मेटल सरफेस, from the metal surface, ठीक है, due to the striking of a light, due to the striking of a light, ठीक है, डन। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हमने इसके क्या देखे थे, इस पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पोस्टुलेट। अच्छा बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया था? Isaac वो एक्सप्लेन, Newton, Albert Hertz. Einstein. अल्बर्ट Einstein. आइंस्टाइन, हर्ट्ज, Hertz ने इसको किसने, कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था? हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था। बराबर है, और इसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी को क्या दिया था, यूनिट दे दिया था, हर्ट्ज। ओके डन। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके कल मैंने पोस्टुलेट्स भी बताए थे। कौन कौन से पोस्टुलेट बताया था? सबसे पहले पोस्टुलेट ये था कि आप लोगों का इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट के बीच में कोई भी क्या नहीं रहता है, टाइम गैप नहीं होता है। टाइम। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड as soon as light strikes the metal surface, ये हमारा पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट मैंने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट क्या था, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, between emissions of electrons and striking of light। ओके, तो ये इसका सबसे पहला क्या था, पोस्टुलेट था। अब इसका सेकंड पोस्टुलेट मैंने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होते हैं वो किसके साथ प्रोपोर्शनल करते हैं, किसके साथ प्रोपोर्शनल करते हैं भाई वो? इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, या फिर इसको आप ब्राइटनेस भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। बराबर है, डन। लेटर ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट होता है, जैसे कल भी मैंने समझा था कि भाई अगर ये पर्टिकुलरली लाइट जो होती है, ठीक है, ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं ये लाइट की कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लूं, किसी भी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं लाइट ले लेता हूं, ठीक है, कंसिडर करो कि मैं यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट ले रहा हूँ, 10, 20, 30। ओके, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट लेने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या? हाँ या सर। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए? क्या लगता है? किसी भी इस पर निकले, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट लिया तो चलेगा, किसी भी पावर का लाइट लूंगा तो चलेगा क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। नहीं चलेगा। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई? अगर ये पर्टिकुलरली, ठीक है, मार्कर को मुझे अपनी जगह से हटाना है, इसकी जगह से हटाना है, तो अगर मैंने ऐसा टच ही कर लिया तो ये हटेगा क्या? हटेगा? नहीं। ऐसे फूक मारूंगा तो हटेगा क्या? ऐसे फूक मारूंगा तो हटेगा ये? नहीं ना, नहीं। कि इसको कम से कम जो फोर्स चाहिए उतना फोर्स तो मुझे लगाना पड़ेगा ना, तभी जाकर ये हटेगा ना। हाँ सर। यस समझ सर। में आ रहा है? ये चीज आप लोग को ध्यान में आ रहा है।
तो यहाँ पर भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको लाइट को स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। बट ये लाइट की जो पावर है, पावर मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी, मैं जनरल वर्ड में समझा रहा हूँ पावर। तो एक्चुअली इस लाइट का जो पावर है वो कम से कम पावर तो लगाना पड़ेगा ना आपको, सर राइट। उससे अगर मैं कम पावर लूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या? नहीं सर नहीं। इससे अगर कम पावर का लाइट लूंगा तो शायद ये पहुंचे ही ना यहाँ तक, बराबर है ना। अगर ये पहुंचेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर नहीं नहीं निकलते। तो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि कम से कम मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को लगेंगे ही लगेगी, ठीक है। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कोई ना कोई रहेगी तभी आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा। तो वो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसके वजह से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? कौन सी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल मैं क्या लूं? आपको सिंबल पता है ना, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी न्यू, ओके। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू टू द बेस जीरो, न्यू जीरो। समझ में आ रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? न्यू जीरो। गॉट इट? गॉट इट? हाँ सर ओके। अब जरा इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट, ये कम से कम फ्रीक्वेंसी रहेंगी आपके लाइट की। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम पर्टिकुलरली एनर्जी या फ्रीक्वेंसी लगेंगी, ठीक है, लाइट की, उसको ही आप क्या कहते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हो, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो अभी हम जरा ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि भाई कंसीडर करो कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरी 10 है। कितनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? 10 10। 10 है, ओके। तो 10 अगर होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर मैंने 10 की जगह 20 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अप्लाई कर दी, 20 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, ओके, तो क्या लगता है आप लोग को कि क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहला सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो बढ़ेंगे या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? बताइए। बढ़ेंगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो बढ़ेंगे, पक्का ऐसा बोल रहे हो आप लोग? अब मुझे बताओ, मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट समझाया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिपेंड करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट। और मैंने यहाँ पर क्या बोला, इंटेंसिटी बोला या फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है? फ्रीक्वेंसी। भाई मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, नहीं मैं क्या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ? तो भाई जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या? नहीं, नहीं नहीं। मैंने अगर क्या बढ़ाई होती, इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ने चाहिए थे तो फिर मैंने क्या बढ़ाना चाहिए था? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी। लेकिन हम बढ़ा क्या रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है भाई, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ेंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं 10 की जगह 20 इंटेंसिटी सॉरी 20 फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मैं स्ट्राइक करवाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? बताइए, कोई फर्क पड़ेगा? बताइए आप। हाँ या ना?
अरे हाँ या ना, क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? सिर्फ सोचो ना आप लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं हो किसी भी चीज पड़ेगा सर। पड़ेगा सर। तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्या लगता है आप लोग को कौन सा फर्क पड़ना चाहिए? सर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। इंटेंसिटी कहाँ बढ़ा रहा हूँ मैं क्या बढ़ा रहा हूँ? इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ क्या मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या? नहीं। कम होगा। नहीं सर। क्या होगा चेंज, है ना? Energy. देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरह का एनर्जी कंसिडर कर लो। तो भाई मुझे मिनिमम एनर्जी 10 चाहिए थी, लेकिन मैंने 10 की जगह 20 एनर्जी दे दी, है ना? तो फिर बची हुई 10 एनर्जी का क्या होगा, राइट? तो ध्यान में रखना यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं कहाँ से, मेटल सरफेस से। अब आपको पता है कि अगर आपके मेटल सरफेसेस मतलब एटम ही होगा ना, क्योंकि मेटल मतलब एटम का मेटल है, राइट? और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के, कहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे। हाँ जो भी सर। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कहाँ से निकलने, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे आप लोग के, राइट? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैथोड रेज होती है, हाँ सर। हाँ यस सर। सर। और रेज जो रहेंगी वो क्या करेंगी, मूव करेंगी, मतलब जो मूवमेंट शो करेगा। अब जो मूवमेंट रहेगा, ठीक है, अब कोई भी चीज जब मूव करती है तो आपको पता है मूवमेंट के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है? अगर कोई चीज मूव करती है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है भाई? मूविंग पार्टिकल में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेसेस के बाहर निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब इसमें क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। तो अब सवाल ये आता है कि हर इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबके साथ एक ही टाइप का फोटोन क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। लेकिन अब केसेस ये है कि पहले केस में मैंने 10 वाला फोटोन स्ट्राइक करवाया और सेकंड वाले में मैंने 20 वाला फोटोन स्ट्राइक करवाया, और मैंने क्या कहा कि 10 जो होती है वो 10 क्या है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 10 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी लगेंगी, मिनिमम। हाँ, तो वो मिनिमम एनर्जी मतलब कितनी ली मैंने फिलहाल के लिए, 10। 10। क्या मतलब 10 फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ एटम के बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? 10 फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ एटम के बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा, बराबर है? निकलेगा। सेकंड मेरी बात सुनिए, लेकिन वो बाहर निकलेगा तो वो भाग पाएगा क्या, मतलब वो दौड़ पाएगा क्या? नहीं। दौड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है, और दौड़ने के लिए 10 एनर्जी जो लग रही है वो सिर्फ किसके लिए लग रही है, 10 एनर्जी किसके बाहर लिए लग रही है? निकलने के बाहर निकलने के लिए। अब उसको भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हाँ। हाँ सर। राइट? तो 10 की 10 एनर्जी अगर सिर्फ बाहर निकलने में लग रही है तो इस इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए कोई एनर्जी बचेगी क्या? नहीं। नहीं, हाँ? बढ़ेंगी क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। समझ में आ रहा है? अगर 10 फ्रीक्वेंसी ले ली तो ये 10 की 10 फ्रीक्वेंसी आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लग रही है, मतलब न्यू जीरो के फॉर्म में हो गया। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा। अब अगर मैं 20 फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूंगा तो इस 20 में से 10 किसके लिए अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने बाहर निकाल, निकालने और जो बची हुई रहेंगी वो बची हुई 10 किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, भागने के लिए। काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ फर्क पड़ रहा है, समझ आ गया आपको? हाँ सर। हाँ सर। क्या फर्क पड़ता है अगर हम लोगों ने एनर्जी बढ़ा दी तो, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ेगा?
क्या फर्क पड़ रहा है? एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आएगा। एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जो बची हुई फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? आप लोगों के काइनेटिक एनर्जी में Kinetic convert। energy. समझ में आ रहा है? हाँ Yes, सर। ओके, हाँ, वेरी गुड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, तो ये वाली चीज है कि भाई ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो रिमेनिंग एनर्जी रहेंगी, रिमेनिंग एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? रिमेनिंग एनर्जी एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन या फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इसके इक्वेशंस के बारे में। तो ध्यान में रखना, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया था? हर्ट्ज ने। और हमारा मेन टॉपिक क्या था, याद है ना? हमारा मेन टॉपिक ये जानना था कि भाई वेव पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बराबर है। तो सवाल ये आता है कि ये जो पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक रेडिएशन जो कि किसने एक्सप्लेन किया था? कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था? अरे यार, प्लैंक्स। ओके, किसने एक्सप्लेन किया था? प्लैंक्स। ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बराबर है। कौन सी थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बराबर है। तो ये वाला इफेक्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करेगा? ओके, तो ध्यान में रखना, ये थ्योरी को एक्सप्लेन हर्ट्ज ने किया था, बट ये थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को भी एक्सप्लेन करता है। आपको क्या लगता है ये किसने बताया होगा, मतलब किसने एक्सप्लेन किया होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यूज करके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया होगा? वो हर्ट्ज ही होगा या प्लैंक्स होगा या कोई और साइंटिस्ट? क्या लगता है आपको? Einstein. आइंस्टाइन, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई आइंस्टाइन ये जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था, ये वो साइंटिस्ट था जिसने क्या कर लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करके उसने किसको एक्सप्लेन किया? किसको एक्सप्लेन किया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया। समझ में आ रहा है? तो आइंस्टाइन ने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो अब इसने कैसा एक्सप्लेनेशन दिया वो मैं समझाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलरली थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या बताया था कि भाई देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और तो ये न्यूक्लियस, सॉरी, आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं। ये तो आपको पता ही है, पता है ना? हाँ सर। हाँ या ना? Yes, sir. राइट, आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है। तो अल्टीमेटली अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहोगे तो आपको उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी जो ये फोर्स से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? राइट, आपको मिनिमम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो। राइट, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है मेरा हाथ। अगर मैंने ये न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैंने पकड़ कर रखा है, ठीक है, तो कम से कम इसमें फोर्स है अभी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मेरे हाथों में, मतलब न्यूक्लियस में फिट है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? इसको अगर मेरे हाथों से छीनना है तो क्या लगाना पड़ेगा? Energy. और वो एनर्जी कैसी है? ऐसे टिचुक वाली एनर्जी, टुचुक ऐसे वाली एनर्जी आ जाना, ऐसे वाली अप्लाई करेंगे या जोर से? क्योंकि मैंने जोर से पकड़ के रखा है तो आपको एनर्जी कैसी लगानी पड़ेगी? ओके, तो अब कंसिडर करो कि ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ये एनर्जी उतनी होनी चाहिए ये फोर्स से ज्यादा। समझ में आ रही? एनर्जी कैसी लगानी होगी? जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा, बराबर है, या फिर कम से कम उतनी तो भी एनर्जी चाहिए। तो जो पर्टिकुलरली अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो रिक्वायर्ड रहेंगी, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, बराबर है, डन। तो उसको उसने क्या कह दिया? वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क
फंक्शन, उसने उसको नाम क्या दे दिया, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट किया गया बाय W0। ओके, सो W0। अब इसका फॉर्मूला, भाई वर्क क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट द एनर्जी। वर्क क्या होती है, एनर्जी। Energy. पर्टिकुलरली देखिए, अब प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी ने हम लोग को एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बताया था, क्या फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू HV। HV. राइट। और यहाँ पर वर्क फंक्शन एक तरह की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी रहती है उसने ये बताया आइंस्टाइन ने कि ये जो पर्टिकुलरली एनर्जी है जिसको उसने फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोला, ये एनर्जी भी इक्वल होती है टू द H इंटू न्यू। बट यहाँ पर जो न्यू रहेगा उसकी जगह मैं क्या लूंगा, न्यू जीरो। क्या लूंगा, न्यू जीरो, क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और ये मिनिमम एनर्जी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके डन। तो ये वो चीज हो गई थी। अब जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि भाई अगर इतनी एनर्जी लगेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम से बाहर निकलेगा, वो भागेगा क्या, नहीं राइट। कब भागेगा, जब एनर्जी जो रहेंगी इससे ज्यादा होगी। ज्यादा। कंसिडर कीजिए कि भाई मेरे पास जो पर्टिकुलरली वर्क फंक्शन है, कंसिडर कीजिए, एग्जांपल होता है, वर्क फंक्शन मैंने बोल दिया 20 है। वर्क फंक्शन कितना है मेरे पास, 20, और मैंने जो पर्टिकुलरली लाइट दी उस लाइट की एनर्जी है 30। उस लाइट की एनर्जी कितनी है, 30। तो भाई बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी होंगी, टेन। 10 बराबर है। तो आप लोगों ने कैसे निकाला काइनेटिक एनर्जी 10, बताओ। 30 माइनस 20। 30 माइनस 20 बराबर है। तो भाई 30 क्या था, 30 क्या था बताओ मुझे, 30 क्या था, 30 मैंने क्या बोला था, दैट वाज द एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट मतलब आपको पता है ना, लाइट में जो एनर्जी होती है उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, कल बताया था। लाइट में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कल ही बताया था ना, क्वांटा अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज अ व्हाट, फोटोन, बराबर है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और माइनस क्या था 20, क्या बोला था मैंने, 20 मतलब क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं था, वर्क फंक्शन बोला था मैंने। क्या बोला था इसको, वर्क फंक्शन, मतलब W0, बराबर है, डन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला, HV। H बराबर है। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है H न्यू, और W0 का फॉर्मूला क्या है बताओ, W0 का फॉर्मूला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का H न्यू जीरो, बराबर है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या बनेगा, H कॉमन निकलेगा, न्यू माइनस न्यू जीरो, बराबर है। समझ में आ गया आपको, राइट। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, वी कैन, देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू मतलब एनर्जी ऑफ अ फोटोन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द E, माइनस H न्यू जीरो मतलब W0, बराबर है, डन। तो ये इक्वेशन बन जाता है। अब इस इक्वेशन से भी बहुत सारे इक्वेशंस आप लोगों के बनेंगे, कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबके फॉर्मूले डाल देंगे, सो या फिर ई का फॉर्मूला निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा फिर, काइनेटिक एनर्जी, मतलब इससे ही फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, डन। और फिर इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला से
W0 का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बताओ W0 का फॉर्मूला क्या होगा? H0. अरे यार, इसी फॉर्मूले से डिराइव करने बोल तो रहा हूं मैं आपको। इसी फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले बने ना, 2 और फॉर्मूले बने, हाँ सर। राइट। और बाकी आप लोग को ध्यान में रखना है ये तीनों के फॉर्मूले। जैसे W0 का फॉर्मूला क्या होता है? H न्यू 0। E का फॉर्मूला क्या होता है? H न्यू। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? व्हाट इज द E minus W. E minus W. अरे बेटा ऐसा नहीं है, अभी जो आपको पता है वो हर बार यही मत, अभी ये छोड़ दो। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं क्या 10वीं तक? क्या होता है? नहीं पता भाई? काइनेटिक Half of mv square. हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब यहाँ mv की जगह हम mc लिख लेते हैं, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर v भी लिख सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जैसे न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? न्यू। सिर्फ न्यू का फॉर्मूला, इससे नहीं, जो प्रीवियसली पढ़ा है उससे पूछ रहा हूं मैं, डिराइव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। P by lambda. E by लैम्बडा, वेरी गुड। और उसी तरह से न्यू 0 का भी फॉर्मूला क्या होगा? C by lambda. C by लैम्बडा 0। ओके, क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कब जाकर कौन सा फॉर्मूला आपको कहां अप्लाई करना पड़ेगा ये तो आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. सारी की सारी चीजें दिमाग में डाल लो, ठीक है? मेन फॉर्मूला हमारा यही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ओके, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू h न्यू। देन वर्क फंक्शन W0 का फॉर्मूला होता है h न्यू 0, बराबर है। फिर न्यू का फॉर्मूला होता है हम लोगों का C बाई लैम्बडा। न्यू 0 का फॉर्मूला होता है C बाई लैम्बडा 0। और फिर कोई भी पर्टिकुलरली चीजें आप लोग को पूछी जाएंगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, हाँ सर. ठीक है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन होता है W0 मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था कि मैं अगर 3 अलग अलग मेटल ले लेता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम वगैरह वगैरह, तो इन लोगों के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ये तीनों अलग अलग मेटल का सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? Same. सेम रहेगा। मेटल अलग अलग है या सेम है?